अगर आपको एकल द्रव्य और उसके योग को याद करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए। तो इसमें हमारा आज का टॉपिक है गैरिक। सबसे पहले गैरिक राध्यय। इसके अंदर जो इसके द्रव्य दिए गए हैं वो गैरिक और घृत दिया गया है। इसकी विधि है, सबसे पहले हमें चूर्ण कल्पना बनानी है। उसके बाद में उसमें हमें घृत मिलाना है। घृत मिलाने के बाद हमें उसमें कल्क घृत मिला के उसको कल्क रूप में हमें बनाना है। इसकी जो मात्रा है वो, इसका जो प्रयोग है वो सिर्फ भारी उपयोग है, तो आप इसका अवस्था अनुसार प्रयोग करें। और औषध सेवन काल है इसका अवस्था अनुसार, यानी कि जब भी आपको औषध यूज करनी है आप उस अवस्था अनुसार इसका प्रयोग करें। अब नेक्स्ट इसमें आता है हमारा लघु सूतसेकर रस, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो द्रव्य दिए गए हैं वो है इसमें सबसे पहले गैरिक, फिर नागर और फिर हमारा नागवली स्वरस, जो हमें भावना के लिए यूज करना होता है। इसकी जो विधि बताई गई है वो है, सबसे पहले हमें चूर्ण बनाना है। चूर्ण बना के उसको हमें छान ले अच्छी प्रकार से। तो समा जितने भी सारे हमें जो द्रव्य का जो चूर्ण बनाया है उसको एक समान मात्रा यानी कि इक्वल क्वांटिटी में लेकर हमें उनको एक साथ मिलाना है, और मिलाने के बाद हमें उसमें उसको दोबारा हमें छानना है ताकि वो एकदम बारीक हो जाए। उसके अंदर फिर नागवली स्वरस मिलाना है, उसकी हमें भावना देनी है 3 दिन तक, और फिर उसकी वटी बना लेनी है। फिर आता है हमारी इसकी मात्रा। मात्रा है 250 से 500 मिलीग्राम, और अनुपान है दूध के साथ, या और दूध जो हमें वो सीतायुक्त यानी कि मिश्री के साथ मिला के लेना है। अब नेक्स्ट इसकी उपयोगिता है। उपयोगिता हमें पित्तज, सिरहसूल में, अर्ध अधाव बेदक यानी कि माइग्रेन में, सूर्यावर्त में और धारोग में हमें इसका प्रयोग करना है। और सेवन काल होता है इसका भोजन के पूर्व यानी कि भोजन से पहले में इसका प्रयोग करना है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है हमारा गैरिक आदि मलहर। इसके जो द्रव्य हैं वो है इसमें स्वर्ण गैरिक, हरिद्रा, हरताल और हमारा सिक्त तेल। मात्रा सिर्फ बाह्य प्रयोग में इसका हम प्रयोग करते हैं। उपयोगिता है कंडू में और त्वक रोग में। और औसत सेवन काल है, हम इसका अवस्था अनुसार इसको हम प्रयोग करें। फिर आती है नेक्स्ट इसके अंदर गैरिक आदि गुटिकांजन। इसके जो द्रव्य दिए गए हैं वो हमारा गैरिक, सेंधव लवण, पिपली, तगर और हमारा अजादू। अब इसकी जो विधि बताई गई है वो, सबसे पहले हमें चूर्ण बनाना है, फिर आजा दूध की हमें इसमें भावना देनी है, और फिर उसकी हमें बटी बनाएं। बटी बनाने के बाद एज यूजुअल हमें उसको एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखना है, या फिर उसको हम यूज़ करें। मात्रा सिर्फ केवल भारी प्रयोग के लिए है ये। और गुटिका की लंबाई जो हमें लेनी है वो हमें इसके अंदर 1 इंच लेनी है। उपयोगिता अभिषंध रोग में, और सेवन काल इसका अवस्था अनुसार हम इसको प्रयोग करें। अब नेक्स्ट इसके अंदर आती है हमारी गैरिक रसक्रिया। इसको एक ट्रिक है एसएनजी। एसएनजी से हम इसको याद रख सकते हैं। तो गैरिक से तो हमारा गैरिक मेन कंटेंट हो ही गया। एस से हमारा सेंधव लवण, एन से हमारा नागरमूथा और जी से हमारा गोरोचन। इसकी जो विधि है वो, सबसे पहले हमें कल्प फॉर्म करना है, कल्प फॉर्मेशन बनानी है, और इसका जो प्रयोग होता है वो नेत्र क्रिया कल्प में इसका प्रयोग किया जाता है। केवल बाहरी प्रयोग है, तो इसकी मेन इसका कंटेंट जो होगा हम क्रियाकल्प में यूज करते हैं। उपयोगिता होगी इसकी पित्तज नेत्र रोग में हम इसका प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारा वर्णकर लेप। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक बनाई गई है इसके द्रव्य की। अ, वो है गरीब नाग का काशिश दोस्त पीला और तुतला, यानी कि कोई गरीब नाग है, उसका काशिश दोस्त है वो पीला है और तुतला है। तो लेट्स रिकॉर्ड। गरीब से हमारा गैरिक हो गया, नाग से हमारा नागकेसर हो गया, काशी से हमारा काशिश हो गया, दोस्त से हमारा ध्यामक हो गया, पीला से पीपल हो गया, तुतला से तुत्था हो गया। और विधि बताई गई है कि सबसे पहले हमें कंटेंट जो भी द्रव्य लिए गए उनके हमें बनाना है। प्रयोग से पहले उसके अंदर हम गोशीर यानी कि गाय का दूध लें, या फिर हमें उसके अंदर गुलाब जल लें, उसमें मिलाना है। हमें एक थोड़ा कल्प फॉर्मेशन, लूज कल्प टाइप में इसका बनाना है। मात्रा सिर्फ केवल भारी प्रयोग में है, अवस्था अनुसार हम इसका प्रयोग करें। इस जो सभी प्रकार के वर्ण होते हैं उसमें इसकी उपयोगिता होती है, और अवस्था अनुसार इसका प्रयोग करें। तो इसके ऑलरेडी हम 3 पार्ट्स जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उनका लिंक चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें।